दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफ़ा करके भी तन्हा रह गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहुत अरसे के बाद गुफ्तार चैनल पर सलमान ख़ान एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, क्रिकेट का हाल और पाकिस्तानी टीम का हाल, स्पेशली पाकिस्तानी क्रिकेट का हाल तो आपने देख लिया। ग्राउंड के अंदर क्या हुआ, क्या होता रहा, वो सब आपके सामने है। हम क्यों हारे, उसकी बहुत सी वजूहात है, कुछ अंदरूनी कुछ बैरूनी। कुछ ने कहा कैप्टन ठीक नहीं है, कुछ ने कहा इंतज़ाम ठीक नहीं है, कुछ ने कहा सेलेक्टर ठीक नहीं है, कुछ ने कहा नहीं जी इंडिया में मैचेस हुए, इंडिया ने अपने मुताबिक विकटें बनाई। कईयों ने तो यहाँ तक कह दिया कि भाई काला जादू हुआ है, विकटों पे हुआ है, लोगों पे हुआ है, या क्या हुआ। लेकिन इसके बरक्स भी हमारी परफॉर्मेंस क्या रही, किसी ने इस पे बात नहीं की। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं बात करूँगा बाबर आजम पे। कौन है ये शख्स जो टीम को लीड करता है, जिसमें लीडिंग वाली कोई क्वालिटीज़ नहीं है। जो एक अच्छा बैट्समैन तो हो सकता है, लेकिन वो एक अच्छा कैप्टन बिल्कुल भी नहीं है। मुझे नहीं समझ आती कि क्यों आप पाकिस्तान के किसी बैट्समैन को पकड़कर आप ले आते हैं, अच्छा प्लेयर होता है और आप कहते हैं जी ये बहुत अच्छा कैप्टन होगा। इंजमाम की सूरत में भी आपने देखा, क्या इंजमाम अच्छा कैप्टन साबित हुआ? नहीं। मिसबाह उल हक को भी आपने कैप्टन बनाया। पाकिस्तानी टीम का कैप्टन अगर किसी को बनाना है तो क्यों नहीं बनाते आप किसी बॉलर को? नंबर 1। नंबर 2, इससे पहले सरफराज ने कैप्टनसी की है, कैप्टन था, वो बहुत अच्छा कैप्टन था। उसने आपको चैंपियन ट्रॉफी जिताई, उसने आपको एक T20 का वर्ल्ड कप भी जिताया। वो तो विकेट कीपर था। आप विकेट कीपर को क्यों नहीं बनाते? आप सारी की सारी जो सारा का सारा बोझ जो है उसके कंधों पे ला देते हैं, जिसके कंधे इस चीज़ के लिए बने नहीं हुए। फिर आप उसका मुकाबला करते विराट कोहली से। कहाँ राजा बुर्ज और कहाँ गंगू तेली? किसका मुकाबला किससे करते हो? ऐसा नहीं है। विराट कोहली एक नाम है, वो एक शान है, वो एक आन है। वो जब उतरता है तो मैच अगली टीम से छीन कर ले जाता है और हमारा ठाक 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 ठोस 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 50 के बाद वो जनाब आउट हो जाते। क्रीज पर आके जब आपको बॉल नजर आना शुरू हो जाती है तो आपके आउट हो जाते। अगर आपने एजेंट ही बनना है इंजमाम साहब, अगर आपने खिलाड़ी फरोख्त करने, खरीदने हैं, इनसे कॉन्ट्रैक्ट करने हैं, तो फिर ऐसा ना कीजिए। इस मुल्क के साथ और भी बहुत सी जगहों पर खिलवाड़ हो रहा है। गरीबों के पास एक क्रिकेट है, मुतवसत लोगों के पास एक क्रिकेट है। आज भी पता है बातें क्या हो रही थी पाकिस्तान और इंग्लैंड के टीम के वक्त। मुझसे लोग पूछ रहे थे यार पाकिस्तान के चांसेस है, अगर पाकिस्तान पहली बैटिंग कर ले, 450 स्कोर बना ले और उनको 200 पे आउट कर ले तो पाकिस्तान 450 स्कोर कौन बनाएगा? बाबर आजम बनाएगा, इमामुल हक बनाएगा। वो इमामुल हक जो सिर्फ इंजमामुल हक की वजह से खेल रहा है, उसका तो यार जिस्म भी, डील डोल भी जो है ना, उसके क्रिकेटर वाले नहीं है। आप इमामुल हक को ले आते, उसको वो साहब ओपनर के अलावा खेल नहीं सकते। क्या किया आपने? फ़खर जमान को आपने बाहर बिठाया, आपने वो लड़का वसीम जो बॉलर है उसको आपने बाहर बुलाया, वो आखिरी ओवरों में बहुत अच्छा रिवर्स स्विंग करवाता है। आप हसन अली को पकड़ के लेके। इसी तरह होगा जब आप इस तरह के हरबे इस्तेमाल करेंगे। जब आपके चेयरमैन ज़का अशरफ के घर में उमर नदीम आएगा और वो कहेगा कि यार क्वेटा ग्लेडिएटर के 2 प्लेयर खिला दे, इफ्तिखार खेल रहा है, ठीक है, वो डिजर्व करता है चाचा, लेकिन आपने मोहम्मद नवाज को किस खाते में खिला दिया? आप कितने बॉलर लेकर गए थे? स्पिनर। आप सलमान को लेकर गए, आप उसामा को लेकर गए, आपने ये शादाब किस खेत की मूली है? क्या किया इसने? न बॉलिंग न बैटिंग, कुछ भी नहीं। आपको पता है इस वक्त जो टीमें जीती हैं, जो टॉप के रैंक के ऊपर आई है, क्यों आई है? कि उनके स्पिनर ने 20 अबव विकेटें ली हैं। हमारे स्पिनर ने सिर्फ 9 विकेटें ली हैं। विकेट आप कहते कि जी स्पिनर के लिए बनी हुई है, उनके स्पिनर बॉलर अच्छे। आपके स्पिनर बॉलर कहां हैं? क्या करते हैं? यहां तो मैं सैल्यूट करूंगा जो भी है, जिस तरह के भी बॉलर थे, वो शाहीन अफरीदी हो या आप कहते कि जी उसे मार पड़ रही है, मार तो पड़ेगी रऊफ को। वो 148 और 145 की स्पीड से बॉलिंग कराता है, जरा सा टच होता है, वो बॉल बाहर जाती है क्योंकि बॉल उनको फुटबॉल नजर आता है। नाज़रीन, क्रिकेट ऐसे हम आगे 92 को आज आपको पता है कितना अरसा हो गया, 8 साल वो कर ले, 23 ये 32-33 साल हो गए आप वर्ल्ड कप जीते, उसके बाद आपको वर्ल्ड कप नसीब नहीं हुआ। क्या वजह है? 92 के वर्ल्ड कप को अगर आप कंपैरिजन किसी भी वर्ल्ड कप के साथ करें तो सिर्फ और सिर्फ कैप्टनसी है आपके पास। उसके बाद आपने किसी को कैप्टन बनाया नहीं। कैप्टन आपको समझ ही नहीं आती कि कैप्टन बनाना किसको है। एक तो ये जो पाकिस्तान के अंदर PCL चला शुरू हो गया, ठीक है, क्वेटा ग्लेडिएटर वाले कहते हैं हमारे खिलाड़ी खिलाओ, वो जनाब पिशावर ज़ल्मी वाले कहते हैं हमारे खिलाओ। आपने क्रिकेट को भी सियासत की तरह सियासी करके गंदा कर दिया है। आप क्रिकेट से सिर्फ पैसे कमा रहे हो।
आप क्रिकेट से सिर्फ पैसा बनाना चाहते हो, आप बाहर जाके कंपनियां बनाते हैं और भेड़ बकरियों की तरह खिलाड़ियों की खरीदो फरोख्त करते हो, तो फिर आप ग्राउंड के अंदर उतरकर आप नहीं खेल सकते। नाज़रीन, दिल दुख रहा है, हमारे पास कुछ नहीं था, मुल्क के हालात जिस तरह के, लोग जिस तरह पिसे हुए, उनको एक उम्मीद की किरण नजर आ रही थी कि कहीं ना कहीं हम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक ही पहुंच जाते। नंबर 1 और नंबर 2 पे ये टीम एग्जिस्ट करती थी, वर्ल्ड नंबर 1 एंड वर्ल्ड नंबर 2 पे। आपको समझ नहीं आई कि जब आपने आपकी परफॉर्मेंस आपको नजर नहीं आई एशिया कप में, 4 टीमें थी वहां पे, 4 नंबर पे थे आप, चौथे नंबर पे थे आप, और आप मुकाबला करते हैं इंडिया से, और आप बात करते हैं इंडिया से। नाज़रीन, इंडिया से ना, अगर सच कहना है तो सच ये कि इंडिया से ना हम सियासत में मुकाबला कर सकते, ना माशरत में मुकाबला कर सकते, ना इक्तिसादियात में, और अब क्रिकेट हमारी उनसे अच्छी हुआ करती थी कि हम ये सोच कर खुश हो जाया करते थे कि यार कहीं ना कहीं हम क्रिकेट हरा देते हैं इंडिया को, तो हम कहते ठीक है जी, हम काफ़ी हैं इंडिया के लिए। अब तो क्रिकेट से भी गए, अब तो मुझे नहीं लगता कि आप इंडिया को क्रिकेट जो है हरा भी सकते हो। जो हालत इस टीम की है, सॉरी टू से दैट, कि इसमें बहुत सी चेंजिंग करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कहता हूं कि कप्तान को घर भेजना पड़ेगा, कप्तान आपका अभी भी एक अच्छा है, प्लेयर है, आपके पास उस तरह का प्लेयर ही नहीं है, लेकिन वो कप्तानी के काबिल नहीं है। कप्तान, मेरी इस गुफ्तार प्लेटफॉर्म से सिर्फ एक ही सिफारिश है, और मैं जहां पर भी बैठता हूं एक ही बात करता हूं कि यार कैप्टन, पाकिस्तानी कैप्टन बॉलर को बनाओ या फिर ऑलराउंडर को बनाओ, ताकि वो इतने ज्यादा प्रेशर ना ले। आप सारा का सारा उसके कंधों पर दे देते हैं। मुझे बाबर आजम से कोई गिला नहीं है, मैं सिर्फ उसे सिर्फ ये समझता हूं कि वो एक कैप्टन नहीं है, एक कैप्टन नहीं है। मिसबाह उल हक के बारे में आखिरी में ये खत्म करूंगा, मिसबाह उल हक के बारे में किसी ने ये कहा था कि मिसबाह बहुत अच्छा प्लेयर है लेकिन कैप्टन नहीं है, क्योंकि ग्राउंड में उतरते हुए मिसबाह सोचा करते थे यार ए वाला मैच जीत जाइए ना। तो अगर आप इस सोच के साथ ग्राउंड में उतरते हैं कि यार ए वाला मैच जीत जाइए ना, या ये सोच के उतरते हैं कि ए वाला मैच तो ऐसी इंज जीत जाना, जी मैं तुसी इंज अफगानिस्तान को जीत गए हो, क्या किया है आपने? अफगानिस्तान का मैच ही आप जीत लेते। मुझे ये पता था, मैं कैलकुलेशन कर रहा था कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड से जीत जाएगा, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ हमारा रिकॉर्ड अच्छा है, 9 मैचेस हमने उनसे खेले थे, 7 वर्ल्ड कप में जीते। श्रीलंका से मुझे पता था हम जीतेंगे। श्रीलंका ने, जैसे पाकिस्तान ने कभी वर्ल्ड कप में इंडिया से कोई मैच नहीं जीता, इसी तरह श्रीलंका ने किसी वर्ल्ड कप के इवेंट में पाकिस्तान से मैच नहीं था। मुझे पता था ये मैच हम जीतेंगे, और मुझे ये भी पता था कि हम इंग्लैंड से हारेंगे, वो जो मर्जी हो जाए। इंग्लैंड का आखिरी मैच आपका रखा क्यों भाई? जिसके मुल्क में टूर्नामेंट होता है वो तो अपने हिसाब से पिछे भी बनाएगा, अपने हिसाब से मैचेस भी आपके रखेगा और आपको वहां रखेगा। पहली बात, मैं अगर ज़का अशरफ होता, मैं अगर इंतजाम होता, या मेरे हाथ में अगर कुछ होता, तो पाकिस्तान की टीम को वहां जाना ही नहीं चाहिए था, जहां आपको वो समझते ही नहीं है। वीजा नहीं देते आपको, वीजे लेने में आपके किसी जर्नलिस्ट को नहीं बुलाया उसने, आपके अवाम को यहां से टिकटें नहीं मिली, यहां से वीजाज नहीं मिले कि वहां जाके आप मैच देखें। ऐसे मुल्क में जाना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि हम तो पैदा हुए हैं गुलामी करने के लिए, पहले अंग्रेज के थे और अब नीचे ही रहना है। तो जनाब पीसीबी को तगड़ा होना पड़ेगा। अगर पीसीबी तगड़ा नहीं होता तो क्रिकेट आपकी खत्म है। क्या कहा था इंग्लैंड के कैप्टन ने कि ये आईएसआई का टूर्नामेंट कम और इंडियन क्रिकेट बोर्ड यानी आईसीबी का ज्यादा लग रहा है। आपको अपने बोर्ड को अगर इतना तगड़ा नहीं कर सकते, अगर आप इंडियन क्रिकेट बोर्ड के मुकाबले पर नहीं आ सकते, तो फिर आप क्रिकेट ना खेलें, या फिर हमें आप उम्मीदें ना दिलाएं, क्योंकि हम बहुत अरसे से पिछले 75-76 साल से उम्मीदों के, इसीलिए मैंने कहा कि जिंदगी की जो अरमा है वो आंसुओं में बह गए। बस एक उम्मीद एक होती है, हमारे पास एक उम्मीद की किरण होती है। आज इतना एंथियोसिज्म के साथ में इसलिए बोल रहा हूं कि दुख हो रहा है। मुझसे लोग पूछते हैं कि यार आप तो कहते थे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मेरे कहने से क्या होता है, जब आप एक चीज एट द एंड में आपको बताता हूं, अब क्रिकेट के फैसले भी मैदान में नहीं होते, बंद कमरों में होते हैं। किसको खिलाना है, किसको नहीं खिलाना, किसको ड्रॉप करना है, किसको कराना है, चीफ सेलेक्टर किसको बनाना है। इंतजाम साहब, मेरे ख्याल से ना, आपके लिए तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप तबलीग ही करें। यकीन कीजिए जन्नत में कहीं जाके आपको अच्छी जगह मिलेगी। क्रिकेट छोड़ दें आप। अगर क्रिकेट आपने इसी तरह खिलानी है, अपने भांजे भतीजे और भांजियाँ ही खिलानी है और टीम में उसमें भी डालने, तो फिर क्रिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर आप बड़े धड़ल्ले से आगे बयान देते कि जी ये हो गया तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। इस्तीफ़ा दें आप, छोड़ें, जान छोड़े, ठीक है ना। इस क्रिकेट, मुझे एक बात बताएं, इस क्रिकेट में इतने आपके पास अच्छे नाम हैं, वो कभी इधर क्यों नहीं आते? आप हमेशा एक हारे हुए बंदे को आके क्रिकेट बोर्ड में क्यों ला के कर देते हो, जिसकी खुद अपनी तरह, मैं इंतजाम की नहीं करूँ, एज अ बैट्समैन वो बहुत अच्छा बैट्समैन था, लेकिन नहीं था एज अ कैप्टन वो अच्छा। जो एज अ कैप्टन अच्छा ना हो, आपके पास अच्छे कैप्टन रहे, आपके पास बाहर बैठ के तो सारी बातें कर लेते, उसे सिकंदर बख्त भी कर लेता है,
मुझे आज तक याद नहीं, पता नहीं वो क्रिकेट कभी खेला भी है कि नहीं। तनकीद करना आसान है, लेकिन कम अज़ कम इस पाकिस्तानी टीम को, मैं सिर्फ अवाम पे ही बात छोड़ता हूं और बल्कि आप सब सेलेक्टर से भी पूछता हूं, आप पीसीबी से भी पूछता हूं कि क्या हमें सिर्फ सेमीफाइनल तक नहीं जाना चाहिए था? सेमीफाइनल में हारते तो चलो कोई बात नहीं, जब आप सेमीफाइनल तक ही नहीं पहुंचते तो आपको मैं क्या क्रेडिट दूं? मास्सलाम, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा।